नमस्कार साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ इस परिसंख्या अलंकार को पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अलंकार प्रकरण चल रहा है, इधर बीच हमारे साथ एपिसोड अलंकार का ही है, जो उसमें अर्थालंकार हम पढ़ रहे हैं। आज एक नवीन अलंकार परिसंख्या के विषय में हम बात करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम परिसंख्या अलंकार किसे कहते हैं, इसके परिभाषा को पहले देखते हैं। तो इसकी परिभाषा देखने पहले हम कि जहाँ पर किसी वस्तु या दृश्य एवं बात का उल्लेख दूसरी वस्तु, दृश्य या व्यक्ति के निषेध के लिए किया जाता है। वहां पर संख्या अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जहां पर किसी दृश्य का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का उल्लेख किया जाता है, लेकिन वहां पर दूसरी वस्तु का निषेध भी किया जाता है। मतलब किसी के हम बड़प्पन करते हैं, किसी के जो है सम्मान की बात करते हैं, तो दूसरे का उन्मूलन कर देते हैं। तो कहने का मतलब एक चीज का उल्लेख दूसरे के निषेध के लिए, नकारात्मक के लिए किया जाए, वहां पर जो है ये परिसंख्या अलंकार होता है। इसको हम एक रूप में और देख सकते हैं। इसका एक सामान्य सा ट्रिक है, छोटा सा समझने के लिए। जहां पर दो तीन, मतलब दो या तीन समस्या या कारण का एक समाधान, मतलब दो तीन समस्या हो, उसका समाधान एक जगह हो, दो तीन प्रारूपों को एक जगह उसका हम जो है निराकरण या हल पैदा कर लें, वहीं पर जो है परिसंख्या अलंकार होता है। दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो ये भी परिभाषा लिखा जा सकता है। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे प्रभु श्री राम के काज की बात हो रही है कि उनके राज्य में जो है कभी कोई परेशानी नहीं आई, तो उसका एक उदाहरण देखते हैं। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जी को मनसिज सुनिय अस, रामचंद्र के काज। बहुत ही सुंदर दोहा है ये। प्रभु श्री राम के जो है राम राज्याभिषेक उत्सव के बाद जब वो राजा बने अयोध्या के, तो उस समय के जो है एक दृश्य को बताया गया है। इस परिसंख्या अलंकार की परिभाषा की पुष्टि इस उदाहरण के अनुसार कैसे हो रही है कि दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज, और जी को मनसिज सुनिय अस, रामचंद्र के काज। मतलब प्रभु श्री राम का जब शासन था, उनका जब राज का उनका काज था, उनका कार्यकाल था, उस समय दंड जतिन, जतिन का मतलब होता है सन्यासी। उस समय जो है दंड, यानी वो जो दंड है, सोटी है, लाठी है, चलने का सहारा जो है, किसी को दंड नहीं दिया जाता था। प्रभु श्री राम के राज में किसी को दंडित नहीं किया जाता था, उसको सही सलाह या दिशा निर्देश या उसको क्षमा किया जाता था।
और दंड किसके हाथ में था? सन्यासियों के हाथ में, मतलब वो लेकर के चलते थे। और पूरी प्रजा में कहीं पर जो है दंड देखने को नहीं मिलता था, कोई भेदभाव नहीं था, भेद जह, कहीं भी उनके रामराज में कहीं भेदभाव नहीं था। अगर कहीं भेद था, जहाँ जहाँ दिखाई दिया, नर्तक नृत्य समाज, जो समाज के सबसे निरीह प्राणी थे, जो जिनका कार्य था नर्तक, नर्तकी लोग जो दूसरे के यहाँ नाचते थे, नाच कर गा करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, उनका समाज भले से अलग था, जो दूसरे की बातों को एकदम अमल नहीं करते थे, अनुसरण नहीं करते थे, तो वो समाज अलग था। लेकिन दंडित किसी को नहीं किया गया। जी को मनसिज सुनी अस, मनसिज का मतलब होता है काम, यानी काम को, कामदेव को लोगों ने जीत लिया था, ऐसा सुना गया कि जी को, जी मतलब जीत लिया, किसको? कामदेव को, कामदेव को लोगों ने जीत लिया था, ऐसा सुना गया कि राम चंद्र जी के जो है राज्य में कामदेव को, मतलब सारे प्रकार के लोभ मोह क्रोध और काम सब कुछ को जो है जीत लिया गया था। रामचंद्र के काज में किसी को कोई परेशानी नहीं थी। मतलब अब चाहे काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो और नर्तकी का समाज हो, किसी को दंडित नहीं किया गया। और यहाँ पर लिखा कि 2 या 3 समस्या का कारण एक, तो यहाँ पर नर्तकी का राज हो या फिर सन्यासी का जो है कार्यकाल समय हो, किसी भी प्रजा में लोगों का निराकरण केवल राम राज था। कहने का मतलब यह जो है परिभाषा, कई समस्या का एक निदान एक जगह हलो, वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर लिखा है जहाँ पर किसी वस्तु दृश्य या व्यक्ति का जो है उल्लेख किया गया है लेकिन दूसरे का निषेध, तो यहाँ पर अगर दंडित करने की बात किसी दुष्ट को हुआ या किसी सन्यासी के विषय में दंड लेकर के चलने की बात हुई, नर्तकी के विषय में बात हुई, सबका हल क्या है? रामराज। तो कहने का मतलब सबको निषेध कर दिया गया, केवल राम के राज का जो है बड़कपन किया गया। तो दूसरा एक और उदाहरण है कि रामचंद्र के काज में शिव को कर सूल, मतलब प्रभु श्री राम के जो राम राज्य में, उनके प्रजातंत्र में प्रजा की जब देख रेख करते थे तो कहीं भी कष्ट नहीं था, कर सूल। अगर कष्ट कहीं था तो शिव जी के पास त्रिशूल में था। मतलब सबकी दुनिया में जितने भी प्रजा का जो है कष्ट था वो उन्होंने अपने हाथों में धारण कर लिया था। मतलब कहीं भी कोई समस्या नहीं था, यहाँ प्रधानता केवल शिव को दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब आज आप इस अलंकार को समझ गए होंगे, परिसंख्या अलंकार का, तो जहाँ 2-3 साधन जो समस्या के रूप में है उसका एक निराकरण, एक विकल्प हो, तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। और वहीं पर ये भी है कि किसी का उल्लेख अगर किया जाता है किसी दूसरे के निषेध के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो परिसंख्या अलंकार के परिभाषा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अभी के लिए अभी इतना ही, इसके बाद में अभी दूसरे अलंकार के साथ पेश हो रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।